एजेंट हमें कोयटा से जो है वो भेज देते हैं और रास्ते में हर जगह हम बिकते ही जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है ना बिक जाते हैं। दे हैव जर्मन शेफर्ड्स जो कि ट्रेन है लोगों को काटने के लिए और मारने के लिए। इटली जाने का इरादा था कि इटली जाएंगे और उधर कोई काम स्लैंग वर्ड बना है जिसका नाम डंकी है, तो रिलेटेट कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर इनको इनलीगल बॉर्डर रूट्स बता रहे होते हैं, उनको डंकर कहा जाता है। मेजरली जो रूट है इलीगल इमिग्रेंट्स का पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू तुर्की और तुर्की से फिर ये लोग इस्तांबुल से ग्रीस को एंटर करते हैं। ग्रीस के रूट के ऊपर सख्ती होने के बाद मेजरली जो रूट शिफ्ट हुआ वो तुर्की से बुल्गारिया, बुल्गारिया से सर्बिया और सर्बिया से हंगरी के अंदर एंटर होने का रूट हुआ। फिर जर्मन फंडिंग के साथ हंगरी सर्बिया बॉर्डर के ऊपर हंगरी ने फेंस कर दिया और अब वहाँ से क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अब जो कोयटा से डंकी शुरू होती है, तफ्तान बॉर्डर से जो है ना 50 किलोमीटर पीछे ही हमें एक खुफिया रास्ता है इनका पहाड़ों के बीच से। 12 घंटे पैदल लगते हैं वहाँ से बॉर्डर तक जाने के लिए। बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर हमें एक डाले में 40-40 बंदों को बिठाते हैं। वो डाले पत्थरों के बीच से पहाड़ों के ऊपर से वो भगाते हैं। कई बंदे डालों के ऊपर से जो है ना गिर के मार जाते हैं। ईरान का बॉर्डर करीब आता है, फिर ये लोग पैदल चलने के लिए बोल देते हैं। 24 घंटे जो है ना पहाड़ों के बीच से हमें पैदल चलना होता है। फिर ये भेड़ बकरियों की तरह आगे लगाते हैं। एक बंदा इनका आगे होता है, एक पीछे होता है। पीछे वाला जो है उसके पास पिस्टल भी होता है। तब जाके हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं पैदल। पहाड़ों में हमने सख्त सर्दी में जो है ना 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं। करीबन हम 60 से 65 लोग थे। बस चश्मे का पानी हमें मिलता था, कुछ भी खाने को नहीं था। मट्टी खाने को जो है ना दिल करता था, ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से मट्टी नोच नोच के हम खाते थे उधर। तब दिल किया था कि बस अब इधर ही मर जाएं तो अच्छा है, ना पीछे जाएं ना आगे हम जाते हैं, यहाँ बस कहानी ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी की। जब खाना मिला ना 3 दिन के बाद हमें, ठीक है, तो तब अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि शुक्र है अल्लाह तेरा खाना मिल गया। वो दिल करता था कि जिसने खाना दिया है उसका मुँह चूमे। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी एब्जॉर्ब करने के लिए वो थी इनके साथ फिजिकल टॉर्चर जो बॉर्डर के ऊपर होता है। कई बार दिल करता कि पिछा टुट जाइए, लेकिन जिस टाइम असी अपना पिछला बैकग्राउंड देखने और इन्ना पैसा जाया होया देखने, फिर साढ़े कोल वापसी जाने की मन्नी नहीं तो किहदा दिल करता कि इत्थों बॉर्डर क्रॉस करे कुत्ते वड्डन। मैं अपनी नॉलेज दे विच यही देखा कि भी इस सफ़र के उत्ते आना नहीं चाहिए। इत्थों लाश भी जिहड़ी है ना भाई बगैर पैसों तो नहीं जाती। जो हंगरी सर्बिया फेंस है, उस फेंस के अंदर उन्होंने छोटे डोर्स रखे हुए हैं क्योंकि लीगली हंगेरियन पुलिस जो है वो सर्बियन साइड के ऊपर कोई भी फिज़िकल टॉर्चर या लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकती। तो व्हाट दे डू इज़ कि दे हैव जर्मन शेफर्ड्स जो कि ट्रेंड हैं लोगों को काटने के लिए और मारने के लिए। तो जब ये देखते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स एक पोर्शन ऑफ लैंड से जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये सर्बिया में ख़ुद तो एंटर नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने बॉर्डर के अंदर हैं। तो व्हाट दे डू इज़ कि उन डॉग्स को ओपन कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ कर चुके हो अटैम्प्ट? मैं भी 15 दफ़ा। वहाँ पे कुछ NGOs काम कर रही होती हैं, कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर इनको फूड आइटम्स, बेसिक फूड आइटम्स, वाटर, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपने वाटर टैंक्स लेके गाड़ियों के ऊपर लोड करके लेके जा रहे होते हैं और 2-2 3-3 महीने के बाद वो एक विज़िट करते हैं जहाँ पे ये लोग अपने आप को एटलीस्ट प्रॉपर्ली साफ़ कर पाते हैं और नहा पाते हैं। तो जब मैंने उन लोगों को वहाँ पे जाके इंटरव्यू करना स्टार्ट किया डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर, उनमें से 90% वो लोग थे जो कहते थे कि अगर हमें अब मौका मिले तो हम इस रूट को नहीं लेंगे और हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट जो है उनका ड्रीम का और वर्सेस रियलिटी का, वो सबसे ज़्यादा एज एन फिल्म मेकर मेरे लिए ट्रैजिक था। बिहाइंड द कैमरा उन सारी चीज़ों को शूट करना कि मैं आज से 10 दिन पहले एक बॉर्डर के ऊपर इंटरव्यू कर रहा था और एक बच्चा कह रहा है कि मैंने किसी तरह से यूरोप में एंटर होना है, और अब मैं यूरोप में एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुका हूँ लेकिन मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। वो सब्ज़ बागों की जो है ना तस्वीरें वो फिट कर देते हैं एजेंट जो हैं बोल बोल के।
ऐसा होगा, जाते ही काम मिलेगा, डॉलरों में पैसे होंगे, यूरो में पैसे होंगे, कोई आपको उधर पूछेगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुर्की वालों ने पकड़ के जो है ना उधर मारा भी है, मार के उन्होंने गाड़ियों में बिठाया है और ईरानी फ़ौज के हवाले करके गए हैं। ईरान वालों ने भी मार मार के 10-12 फुट की हाइट थी, उधर से उन लोगों ने जो है ना नीचे फेंक दिया था। बहुत सारे केसों में है कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और उनके बच्चे खुद ही दोस्तों के थ्रू उनको ल्यूर किया जाता है और दोस्त इस्तेमाल करके उनको यहाँ से लेके गए, पैसे भी अरेंज कर लिए या बच्चों ने चोरी कर लिए और ले गए। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके होने वाला क्या है। फिर जो स्मगलर्स हैं ये भी सारे ख्वाब दिखाएंगे कि हम आपको ऐसे पहुँचा देंगे। दूसरा, कुछ मैंने देखा है कि जो यंग बच्चे हैं, अंडर एज हैं, अंडर 18 हैं, उनमें जो एक दोस्तों का सर्कल बनता है वो फिर एडवेंचरिज्म में भी पड़ जाते हैं और उसमें फिर स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं कि हम कैसे गए, जो वहाँ उनके दोस्त पहुँचे हैं या मैसेज आएंगे, वो फिर ग्रुप बन के जाता है दोस्तों का और उस एडवेंचरिज्म में फिर वो सारे इसमें विक्टिम बन जाते हैं। मेरा नाम जी मोहम्मद अशरफ है, 39 चक जनूबी जी रहने वाले हैं, ज़िला सरगोदा। सैफुल्ला जी मेरा बेटा है, 21 साल का बेटा सी। रस्ता तो मकद खराब सी, मकद खतरनाक सी, लेकिन फिर वो अपने भैन भरावां वास्ते फिर उन्हें आख्या कि मैं इत्थे केड़ा गुजारा नहीं हो सकता आ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कहने से हमें घबराना नहीं, तू बीमार है, टेंशन ना ला, तेरी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तेरा इलाज करावांगे, ऐसे ठीक हो जाए। पहले भी गया माको पहाड़ी ते गया ना, उत्थे गड्डी उल्टी बच गया, 5 दिन बाद फड़िया गया, फिर वापस आ गया। जंट का भी मैंने तो फोन नंबर नहीं दे के गया मेरा बच्चा। जो मैंने मिलिया ना गले लग के तो मेरा जिस्म कंब गया, फिर मैं रोंदी अंदर चली गई, कहता बाहर नहीं आ। चार दिहाड़े लगातार खून आंदा रहा ते 5वें दिन एक्सीडेंट होया, फिर खून नहीं आया। बस मैं पढ़ती रहती सी, मैनू अल्लाह पाक मिलाएगा, मैं अल्लाह दे वाले किता, अल्लाह पाक मेरे बच्चे नू मिलाए, आखिर वारी मिलाओ। बस आया गुस्सा लिया कफन। नज़र तो बंदे को अपनी मौत जब घर से निकलता है, डेंकी का नाम सुनता है ना, तो तभी अपनी मौत जानो नज़र आती है कि पता नहीं मैंने रास्ते में मरना है कि बचना है। यही सोच के निकले थे कि अगर पहुंच गए तो जिनकी खातर जा रहे हैं इनको सुकून होगा, ये खुश हो जाएंगे, ठीक है, इनकी ख्वाहिशात को हम पूरा करेंगे। जो वीज़ा एजेंट्स हैं, जो हमीम स्मगलर हैं बराबर, उनको सज़ा बहुत कम मिलती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। एजेंट उनके पैसे वापस कर देता है या उनको फिर लारा लपा लगाता है कि हम आपको दोबारा लेके जाएंगे, तो उसमें फिर आके वो उनके झांसी में आ जाते हैं। लीबिया की 2018 में कश्ती, 17 या 18 में कश्ती डूबी, उसमें भी ऐसे हुआ कि जो बच्चे वहाँ डूब के मर गए थे उनके पीछे वर्षा को पता ही नहीं था, और जो एजेंट माफिया था वो उनके मरने के बाद भी उनसे राब्ते में था कि उनकी आज बात करवा रहे हैं, वो ज़िंदा हैं, वो ज़िंदा हैं। और फैमिली से उन्होंने उस दौरान ही उनके बच्चों के आने से पहले उनसे एफिडेविट ले लिए और कि जी हम परसू नहीं करना चाह रहे, और बेसिकली उनको चीट किया गया। और कुछ लैक ऑफ एविडेंस भी होता है कि जो बहुत सारे बच्चे जो पेरेंट्स को बताया बगैर चले गए, बच्चा फौत हो गया और पीछे पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि बच्चे के साथ हुआ क्या, उसने किसको पैसे दिए। घर पहुंचा था तो घर वाले तो जो है ना वो तो देख के मेरी हालत जो है ना, क्योंकि उन लोगों ने मारा ही बहुत था, तो टांगे जो थी वो मुझसे चला नहीं था जाता ये सही, तो मैं थोड़ा ना अकड़ अकड़ के चलता था, इतना तेज़ी से चल नहीं था पाता। तो घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो तो सब रोने लगे थे। बॉर्डर पे आ गए
जब हमारे फ़ोन जो हैं वो चलने लगे हैं, मैंने फिर अपने घर फ़ोन किया, ठीक है, अपनी बेटियों से बात की है, तो तब मेरे दिल को जो है ना वो सुकून हुआ है, ठीक है। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सिर्फ इश्तहारी पकड़े जाएं और उनमें ज़ीरो टॉलरेंस हो, उसमें लोकल पुलिस की सपोर्ट ली जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मैंने जब गुजरात पोस्टिंग था 2018 में, तो मैंने 3-4 बसें पकड़ी थी जिनमें पूरी बस भर के वो यहाँ से बच्चों की जा रही थी इधर बलूचिस्तान। 6-7 माह बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरा जब डायरेक्टर जब इस वक्त IG पंजाब में ये ट्रांसफ़र हुए तो मुझे भी साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके बाद फिर हाल ही की इतनी तादाद में लोगों को रोका गया या FIR दर्ज की गई। डेवलपिंग कंट्री से किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि इन लोगों को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये लोग अगर पाकिस्तान में रह के ये सारी एनर्जी जो इलीगल रूट को कवर करने के अंदर लगाते हैं, अगर वो 3-4 साल ये पाकिस्तान रह के वो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अगर कुछ कर लें तो एक बहुत अच्छा एक इकनॉमिक सर्कल भी डेवलप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। मावां पिछे रोंदियां ने, कोई तरदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਰਾ ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। अगर कोई बंदा बोले ना कि भाई 1 करोड़ रुपया दूंगा और डंकी लगा लो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी अरब मुल्क में जाऊंगा, लेकिन लीगल तरीके से जाऊंगा, अनलीगल तरीके से नहीं जाऊंगा।